नमस्ते, कैसे हो आप सब। फूडी मीनू के चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की रेसिपी है मेरी मखाना की बर्फ़ी। मखाना जिसकी खपत का 90% भाग उत्पादन हमारे भारत में होती है और उसमें से 80% हमारे बिहार में अर्थात बिहार के मिथिलांचल राज्य में। मिथिलांचल वो जगह जहाँ माँ सीता ने जन्म लिया था। तो ये तो बात हुई उसके उत्पादन की। अब हम बात करने जा रहे हैं उसकी गुणों की। तो मखाना जो होती है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है। वो हमारे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम में राहत दिलाती है। उससे पेट संबंधी गड़बड़ी में काफ़ी सुधार आती है। वो हमारी वात पित्त संबंधी प्रॉब्लम में भी राहत दिलाती है। इस अनेक गुणों से भरे हुए मखानों की चलिए हम आज रेसिपी तैयार करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ली है मखान, घी, कोकोनट पाउडर, ये लगभग आधा लीटर दूध का खोआ है, 5 इलायची का पाउडर है, चीनी, दूध, मूंगफली, किशमिश, घी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया। अब कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। मेरा कढ़ाई गरम हो रहा है। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब मैं इसमें मखान को ड्राई रोस्ट करूँगी। इसको रोस्ट करने में कम से कम आपको 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। जब आपके मखान हाथों से इस तरह से फूट जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपका मखान अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी तरह से मूंगफली को भी रोस्ट कर लूँगी। आप इसमें चाहे तो मूंगफली डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने डाला है क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी अच्छी तरह से खिल के आता है। इस वजह से मैं इसमें मूंगफली डाल रही हूँ। आपको मूंगफली को सेकने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। जब इसमें से छिलके उतरना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपकी मूंगफली सीख चुके हैं। ये देखिए, मूंगफली के छिलके उतरना शुरू हो चुके हैं। मेरा मूंगफली सिक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने गैस ऑफ कर दी है और इन सबको थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दी हूँ। फिर मैं इस सब का पाउडर बना लूँगी। मेरी मूंगफली ठंडे हो चुके थे तो मैंने अब इसका छिलका साफ़ कर लिया। अब चलिए इन सब का मैं पाउडर बनाती हूँ। मेरे पाउडर बनके रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। गैस ऑन हो चुका है। मैं इस पर कढ़ाई डाल रही हूँ। अब कढ़ाई में दूध डाल रही हूँ। दूध मेरा जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं एक प्लेट में अच्छी तरह से घी लगा ले रही हूँ। घी की जगह अब बटर या रिफाइंड भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा खिल के आता है। इस वजह से मैं इस प्लेट में घी लगा रही हूँ। आप इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें। मेरा दूध गर्म हो चुका है। मैं गैस को लो कर रही हूँ। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, स्वाद अनुसार चीनी। अब सारे को अच्छे से मिला लें। चार से 5 चम्मच घी।
मेरा फ्लेम लो है। अब बाउल में मैं कोकोनट पाउडर को भी डाल रही हूँ और सारे को अच्छे से स्पून से मिला लूँगी। आप चाहे तो सूखे हुए कोकोनट को भी घिस के डाल सकते हैं। मेरा गैस का फ्लेम है। मैं अब स्पून की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और मिलाते जाऊंगी इस तरह से। मेरा गैस का फ्लेम अभी भी लो है। मैंने इसमें सारे मखान डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। आप और भी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। मेरा बच्चा किशमिश खाना ज़्यादा पसंद करता है तो मैं इसमें किशमिश ही डाल रही हूँ। अब इसे प्लेट में निकाल लें। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला लें। इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से फैला लिया है और चाकू की मदद से इसमें इस तरह से कट कर दें। और इसके ऊपर मैं आलमंड लगा रही हूँ। इस तरह से आप आलमंड लगा दें। और कुछ देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दें। तो चलिए एक एक करके इसे आप निकाल लेते हैं। अब मैं इसे चाकू की मदद से एक एक करके निकालना शुरू कर रही हूँ। अब इस तरह से आप धीरे धीरे करके सारे को निकाल लें। आप इसे फ्रिज में रख के 3-4 दिनों तक खा सकते हैं। मेरी बनाई हुई बर्फ़ी आपको कैसी लगी ज़रूर बतलाइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।